हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। के बारे में। सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसेंशियल एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूजेस एंड डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन, इसका आविष्कार नॉल एवं रस्का ने सन 1932 में किया। मैस्टोन बेल्जियम 1934 तथा ट्रेवस एंड मिलर कनाडा 1934 में किया था। इसकी विच्छेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विच्छेदन क्षमता 3 एंगस्ट्रॉन है। इस यंत्र के द्वारा कोशिका को सूक्ष्मदर्शी अंश एवं उसके कोशिकांग का अध्ययन किया जाता है। प्रिंसिपल की यहाँ पे बात करें तो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज इस बात पर आधारित है कि सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के एक बीम पर क्रिया करती है। यह ग्लास के लेंस की फोटॉन्स जो होती है के बीम की क्रिया के समान होती है। यह सर्कुलर इलेक्ट्रो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लेंस एक फील्ड जो है एक लेंस की भांति कार्य करती है। यह लेंस कई हजार तार के कॉइल्स का होता है जो लोहे के केस में बंद रहता है। जब कोई धारा कॉइल द्वारा प्रवाहित की जाती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है जो इलेक्ट्रॉन की गति को दिशा देता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है फिलामेंट और कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स की धारा प्रवाहित करता है। एंड सेकंड जो है वो है कैथोड ट्यूब जिसमें से होकर इलेक्ट्रॉन चलन कंडेंसर लेंस तक पहुंचते हैं। एंड थर्ड जो है वो है कंडेंसर लेंस जो होते हैं एक चुंबकीय कोइल है जो वस्तु या स्पेसिमेन पर इलेक्ट्रॉन की धारा को फोकस करता है। एंड फोर्थ जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की एक विद्युत चुंबकीय कोइल है जो वस्तु का प्रथम आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। एंड फिफ्थ नंबर का जो है वो प्रोजेक्टर लेंस एक अन्य विद्युत चुंबकीय कोइल है जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बने प्रथम प्रतिबिंब को आवर्धित करता है। और जो फोटोग्राफिक प्लेट जो होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर वस्तु या स्पेसिमेन का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटी तरंग दैर्ध्य के उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन्स को उद्दीपन कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार लेंस प्रकाश किरणों पर कार्य करते हैं ठीक उसी प्रकार विद्युत चुंबकीय लेंस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं। अतः विद्युत चुंबकीय लेंस को स्टोर करके एवं फोकस करके वस्तु या स्पेसिमेन का प्रथम प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रोजेक्टर लेंस का प्रथम प्रतिबिंब बनाता है। हम यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, इसे शॉर्ट में सैम बोलते हैं। एंड ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, इसे टैम बोलते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम बात करें यहाँ पे तो लाइट एवं सैम अधिक परिष्कृत हो गए हैं और विकास की अत्यधिक विकसित अवस्था में पहुंच गए हैं। शक्तिशाली नवीन सूक्ष्मदर्शी अभी भी निर्मित किए जाते हैं। सन 1980 में सूक्ष्म वीक्षणीय टनलिंग सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा 10 मिलियन तक मैग्नीफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं और वैज्ञानिक ठोस की सतह के परमाणुओं को देख सके हैं। इलेक्ट्रॉन सतह के परमाणुओं को घेरते हैं। ये सतह की सीमा से कम दूर तक निकलते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी में सुई समान अन्वेषणात्मक प्रोब होता है। इस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वो गर्थ और बिनिंग एवं हेनरी रोरर ने किया था जिनको 1986 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्तमान में इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सीधे एक डीएनए का अवलोकन करते हैं।
वर्किंग ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यहाँ पे बात करें तो विक्षण इलेक्ट्रॉन, कम विक्षण इलेक्ट्रॉन सैम से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है, जिसकी सहायता से वस्तु की सतह का अध्ययन करते हैं। इसमें वस्तु की सतह से परावर्तित होकर इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाते हैं। एंड सेकंड जो है नेक्स्ट, सैम के लिए स्पेसिमेन या वस्तु को किसी भारी धातु की एक महीन फिल्म से ढक दिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की बहुत महीन किरण को स्पेसिमेन या वस्तु पर फोकस करते हैं और उसकी सतह पर क्रम वीक्षण करते हैं, तो इनमें जो होता है इनमें से कुछ सतह पर से परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित हुए द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रिड द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। ग्रिड से संकेत ट्यूब में संचारित होते हैं और सूक्ष्मदर्शी के किरणपुंज का तुल्यकालिक क्रम वीक्षण करते हैं और पर्दे पर प्रतिबिंब बनाते हैं। हम यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की हम बात करें तो सैम की विभेदन क्षमता टैम की विभेदन क्षमता से कम है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता इलेक्ट्रॉन्स की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है तथा तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलते समय की वोल्टेज पर निर्भर करता है और 50,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 0.50 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है वो लैम्डा बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 बराबर 0.25 एंगस्ट्रॉम होती है। तकनीकी कारणों से सैम की उच्चतम विभेदन क्षमता जो है 10 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इससे 40,000 गुना तक की विभेदन क्षमता उपलब्ध होती है वर्किंग और प्रिंसिपल वर्किंग की हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में छोटी तरंग दैर्ध्य के उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन्स को उद्दीपन कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार लेंस प्रकाश किरणों पर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय लेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कार्य करते हैं। अतः विद्युत चुम्बकीय लेंस इलेक्ट्रॉन्स को संग्रहित करके एवं फोकस करके वस्तु या स्पेसिमेन को प्रथम प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय प्रोजेक्टर लेंस प्रथम प्रतिबिंब बनाता है। एक अन्य विद्युत चुम्बकीय लेंस जो होता है फोटोग्राफिक स्क्रीन पर अंतिम प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार के फोटोग्राफ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। इसकी खोज जो है वो है कैनेडा रस्का ने सन 1982 में की थी और ये वो माइक्रोस्कोप है जिसका जो ऑर्गेनल्स में के एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की बीम ऑब्जेक्ट पर डाली जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं तथा कुछ वापस सेक्टर पर फैलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्टैंड एंड अनस्टैंड मटेरियल का उपयोग किया जाता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे टीएम की बात करें यहाँ पे यह सर्वसमान होता है। हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो ये कैथोड है, ये एनोड है, ये लैंप है और ये मैग्नेटिक है, कंडेंसर, ये स्टेज है। तो आप ये समझ सकते हैं ये पहला जो ऑप्टिकल सिस्टम अप्लाइड माइक्रोस्कोप है और सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन टाइप है। तो रूप से उपयोग आने वाला सूक्ष्मदर्शी है। टैम में विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। उपकरण में स्थित विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी इलेक्ट्रॉनों को अभिरंजित स्पेसिमेन पर फोकस करते हैं। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से पारित होते हैं, किंतु कुछ स्पेसिमेन जो होते हैं वह को अभिरंजित करने वाले धात्विक अभिरंजक द्वारा अवशोषित या विकिरित हो जाते हैं। हम रिजॉल्विंग पावर की यहाँ पे बात करें तो हम तो 50,000 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के प्रयोग से उत्पन्न एक प्रारूपी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तरंग दैर्ध्य 0.005 नैनोमीटर की होती है। अतः यह 0.025 nm तक के विभेदन में समर्थ होती है। चुंबकीय लेंसों के निर्माण एवं संचालन की दुविधा के कारण अभी तक 0.1 से लेकर
0.2 nm का उच्चतम विभेदन की ही संभव हो सका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें, हम फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम बात करें यहाँ पे, तो स्पेसिमेन का अध्ययन करने में माइक्रोस्कोप द्वारा निम्न क्रिया होती है। पहला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेडिएशन का स्रोत एक कैथोड होता है। सेकंड जो है, माइक्रोस्कोप द्वारा तैयार किए गए अध्ययन तथा किए जाने वाले प्रतिदर्श को एक छोटे स्क्रीन में अत्यंत पतली एवं शुल्क के रूप में तैयार किया जाता है। स्पेसिमेन को मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस तथा मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस के मध्य रखा जाता है। इसके पश्चात वलयनुमा मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस के मध्य से कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करने के पश्चात इसे फोकस करके वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार इस क्रिया में वस्तु के वास्तविक आकार से 2000 गुना अधिक बड़ा प्रतिबिंब किया जा सकता है। हम यहाँ पे एसेंशियल प्रिकॉशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो पतले से पतला सेक्शन होना चाहिए। अल्ट्रा न्यूट्रॉन का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे एम्बेडिंग के प्लास्टिक रीजन का उपयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम होना चाहिए, एयर नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो इसके द्वारा एक सेल का प्रतिबिंब जो होता है 20 लाख गुना इलेक्ट्रॉन किरणों द्वारा अभिवर्तित किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा सूक्ष्म जीवों या कोशिका अंगों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका रिजोल्यूशन पावर जो होता है वो है उच्च होता है। हम यहाँ पे यूजेस की हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का द्वारा 20,000 से 1 लाख गुना तक आवर्धन संभव है। अतः कोशिकीय अंग का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभिन्न जीवाणु एवं वायरस का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका में उपस्थित एंजाइम के वितरण का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किया जा सकता है। कोशिका की बृहद आणविक स्तर की रचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पे हम रेफरेंस की हम बात करें तो टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी बुक बाय डॉक्टर क्यूजे स्वामी।